देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी डाइस और रूम से। क्या सोच रहे थे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे सन मुझे दिख रहा है। थर्ड ऑब्स्टिकल से निकलकर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, सोच रहे थे कल रात को। थर्ड ऑब्स्टिकल जरूर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई शादी की कमिटमेंट आती हुई नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। राहु देव 4 नंबर राहु देव हमें जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं तो आपका टाइम आ गया है, आपको छप्पड़ फाड़ के कुछ मिलने वाला है। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हो बहुत दिनों से, आप थक गए हो वेट कर करके, तो अपनी थकान यहीं पे आपकी समाप्त हो जाएगी। रीयूनियन की एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी से निकलकर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। अब ये टूटेगा नहीं, इन एंड आउट नहीं होगा, आपके साथ ही बुढ़ापा गुजारेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। साथ में किसी सॉलिसिटर या किसी वेल विशर से आपके बारे में डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सन में 12 राशियां आ गई हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 किसी से डिस्कस जरूर करते हैं। आपको लगता है वो आपसे प्यार नहीं करते, हो सकता है वो दर्शाते नहीं होंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, मगर आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे प्यार मुझे म्यूचुअल दिख रहा है। वो साइलेंटली किसी ना किसी से आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते हैं। आप आने वाले समय में कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाले हो, या डिवोर्स पेपर पे, या शादी की रजिस्ट्री पे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके सिग्नेचर की महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। आपके पार्टनर कहेंगे आपकी एक सिग्नेचर बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए और वो ही चाहिए। तो यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। 1 वाटर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल थे आपके लिए कल रात को। 1 रीयूनियन रिकंसिलेशन को दर्शाता है। यहाँ पे सारी ऊर्जा बहुत अच्छी निकल आई है। साथ में है एरीज जो बता रहा है आपके लिए अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे था। आइडिया बनाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। एरीज एक फायर एलिमेंट्स है, फायर एलिमेंट्स की एनर्जी है, तो आपके लिए प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, और मुझे मैं ये कहूँ तो रोमांस भी करना चाह रहे थे कल रात को। वो आपको अपना सारा रूप दिखाना चाहते हैं जो आपको आपके लिए फील करते हैं। यहाँ पे मुझे फायर एलिमेंट्स मतलब बहुत फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था आपके लिए। बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज यही बताता है फायर एलिमेंट्स के लोग काफी डोमिनेटिंग होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं। मतलब गलत हो या सही हो, मैं ठीक हूँ वो वाली एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ पे रीयूनियन बहुत ही अच्छी ऊर्जा है कल रात की, कोई भी नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी में है तो आपके पार्टनर आप वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपको ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, बुढ़ापा आपके साथ गुजारना चाहते हैं। यही ऊर्जा थी कल रात की उनकी। ये किसी का मुझे दिख रहा है वीरिना वीक, ये सपना साकार होगा। आपके पार्टनर से आपकी रीयूनियन हो सकता है परमानेंट, और किसी किसी का मिनी यूनियन भी हो सकता है विद इन अ वीक। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, किसी ने मुझे बोला है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ जब से ट्विन आया है। तो ये नॉर्मल है। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन से मिलते साथ हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके भी होते हैं, मगर वो इग्नोर करते हैं। मगर डीएफ को हर चीज में फर्क पड़ता है तो वो नोटिस करने लग जाती है। तो बिल्कुल हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, आंखों के सामने झुर्रियां, बुढ़ापा जल्दी दिखने लग जाना, ये सब ट्विन के आते साथ शुरू हो जाता है। क्यों आप डिसबैलेंस हो जाते हो? आपके चक्रा उनसे मिलते साथ आपका सकरल चक्रा और हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप दोनों एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट बात कर सको और सेक्सुअल डिजायर दोनों की म्यूचुअल हो। इसलिए ये दोनों चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, हिल जाते हो। तो ऐसे में क्या करना है? देखिए, मैं जो करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। उससे मैंने देखा है मैं फिट एंड फाइन रहती हूँ, और वो मैं अपनी मतलब आखिरी सांस तक करूंगी। आप सारे फ्रूट एटलीस्ट 1 कप लीजिए मिनिमम, सारे फ्रूट
थोड़ा थोड़ा लीजिए मगर 1 कप लीजिए। उसमें आप स्प्राउट, चना और पीनट, जो प्रोटीन मैं मैक्सिमम वेज खाती हूँ, इसलिए कि मेरी किडनी की प्रॉब्लम है, प्रोटीन ज्यादा नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से आपको वेज खाना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं मैं वेज खाना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं है। मगर मेरी तो किडनी की प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रोटीन इंटेक कम करना होता है, तो मैं वेज में ही प्रोटीन ढूंढती हूँ। तो आप चना, स्प्राउट और अंकुरित और पीनट, आप इनको जूस बना लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए और पूरा एटलीस्ट मॉर्निंग में आप उसे खा लीजिए या पी लीजिए। उससे होल डे आपकी ग्लैमर, ब्यूटी सब बढ़ जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पे बहुत सूट किया है, जबकि मेरा तो मल्टीपल हेल्थ इशू है, ठीक है ना। तो आप करिए, ये आप हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर ग्रो करेगा और आप दिखने में हमेशा सुंदर लगोगे। अगर पिगमेंटेशन है भी तब भी आप सुंदर लगोगे। जो लोग फिट एंड फाइन है आपके सामने अगर खड़े हो गए, आप ही सुंदर लगोगे, ये मेरी गारंटी है ना। इनफैक्ट आपसे अगर एज में कम भी है कोई आपके साथ खड़ा है, आप अलग से ही अट्रैक्ट करते हो, तो और भी अट्रैक्टिव हो जाओगे। ये मेरी टिप्स है आपके लिए। मगर प्राणायाम और 7 चक्रा जरूर करना है ना। सिर्फ खाना नहीं है, खाने से ही सब ठीक नहीं होता है। इस जर्नी में अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो तो ये खाना नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ये करिएगा जरूर। तो ये है आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।